इस मंदिर का कहानी बहुत प्राचीन है, पुराना है। कवि कोकिल विद्यापति जी यहाँ के नहीं वासी थे। ये जो है दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, मधुबनी जिला बिस्पी ग्राम, बिस्पी ग्राम के वासी थे। और यहाँ चमथा घाट स्नान करने के लिए यहाँ आ रहे थे। तो यहाँ आए तो यहाँ घनघोर जंगल था और गंगा की दूरी यहाँ से अभी लगभग 3.5 कोस 4 कोस दूरी पड़ता है। तो गाय चरा रहा था, गाय चरवाहा से पूछे कि यहाँ से गंगा की दूरी कितना है। तो गाय चरवाहा बताया कि यहाँ से गंगा की दूरी अभी 3 कोस 4 कोस है बाबा। तो वह वृद्धा का शरीर था, नहीं चल पाए, शाम हो चला था। तब जा करके जो है झोरी कमंडल रख दिए और यहीं से माँ गंगे का स्तुति किए। माँ गंगे को स्तुति किए। माँ गंगे इनकी पुकार सुना विद्यापति कवि कोकिल को। माँ गंगे वहां से चल दिए। यहाँ आए जब गंगा, इसी बीच में जो है शंकर भगवान उनके पास जो था उगना रूप में नौकरी किए थे। तो वो जो है उनके पास से, तो वहां पर बिस्पी ग्राम में थे, तो वहां जो है न इनके पास से लुप्त हो गए थे। ये राज बोला था विद्यापति जी से शंकर भगवान, ये राज किसी को नहीं कहना, हमारे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। जिस दिन तीसरा व्यक्ति को तू बता देगा हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। तो ये तीसरा व्यक्ति एक समय आया ऐसा जो उगना को कुछ काम के लिए, घर का सब आदमी पूछता था जे ये तो नौकर है, नौकर है। तो वो नहीं जानता था जी भगवान है, शंकर भगवान। तो विद्यापति जी उगना को मिले थे चेला चिरने का काम, वो चेला चिर रहे थे। इसी में जो है ना उनकी पत्नी, विद्यापति जी की पत्नी, कहा उनको उगना रे कुछ ला दे तंचौक से, मतलब ला दो कुछ सामान कम गया था। नहीं सुन पाए, नहीं सुने, जिसके कारण जो है बाहर निकल करके देखता है तो विद्यापति जी को देखता है जो लकड़ी चीर रहे हैं। आइए जो है नौकरवा बैठकर हमारे यहाँ खाना खा रहा है, 2.5 किलो 5 किलो ये खाता है, अब बैठा हुआ है, हमारे मालिक से लकड़ी चिराता है। इसी गुस्सा आवेश में उनकी पत्नी जो है विद्यापति जी की पत्नी, वो जो जलावन जला रही थी ना, वही जो है ना वो चैला ले करके उनको मारने के लिए दौड़ा। तो मारने के लिए दौड़ा, जब जो है ना देखे विद्यापति जी जब नहीं कहेंगे तो मार देगा, बस उन्होंने मुंह से आवाज निकल गया जो तुम साक्षात शंकर पर प्रहार कर रही है, ये उगना नहीं है, नौकर नहीं है, ये शंकर भगवान है। इतनी बात हुई, बस शंकर भगवान तो उनसे शर्त किए हुए थे, लुप्त हो गए। तो उन्हीं के खोज में वो विद्यापति जी पागल हो चले थे। विद्यापति जी गाना भी बनाए, उगना रे मर कतो गला, ये गाना है। रे उगना कतक गलै रुसना, कतक तोरा खोजी औरो, यही वन में। कवि कोकिल बहुत सा गाना गाए हैं विद्यापति जी। दुर्गा जी के भी स्तुति गाए हैं, जय अजय अभय रवि, असुर भयावनी, पशुपति भाविनी माया, कखन हरब दुख मोर हे भोलेनाथ। विद्यापति जी कवि कोकिल बहुत सा मतलब रचता है, लिखे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो आए तो यहाँ पर जो है ना घनघोर जंगल था। गंगा माई को बुलाए, गंगा माँ आई। इतने में जो है ना विद्यापति जी को पुनः फूल दर्शन दिए उगना, और कहे बाबा विद्यापति ये तो तपस्या में थे, गंगा माई को स्तुति कर रहे थे तपस्या में। जब उगना आया बालक रूप में, फिर पुनः यहाँ प्रकट हुआ। दोनों आदमी का जब आंखें खोला विद्यापति जी तो दर्शन सामने में हुआ उगना का। कहा रे बा, हम इनको कहाँ कहाँ नहीं खोजे, रोने बने भटके, और ये यहाँ मिला। दोनों आदमी गले मिले। इतने में गंगा आई और विद्यापति जी को और उगना को, दोनों को शरीर को लेके चला गया। तो नीचे से जो है ना दोनों भक्त और भगवान दोनों निकले पृथ्वी के अंदर से, भक्त और भगवान दोनों निकले। तो यहाँ जंगल था और बालेश्वर प्रसाद का जो है ना पिताजी छत्रधारी चौधरी केवटा वासी है, केवटा वासी हैं। उन्हीं का जो है मतलब गाय यहाँ चढ़ने के लिए लगभग 300-400-500 गाय जो है यहाँ चढ़ने के लिए आता था।
तो उसमें जो है ना एगो काला गाय कामधेनु था, कामधेनु था काला गाय, 400-500 गाय में गाय कामधेनु था। वो गाय मतलब ब्याया हुआ था और यहाँ चरने के लिए आया करता था केवटा से यहाँ। इस जगह का नाम विद्यापति जी के आने से ही हुआ है। ये इस जगह का नाम, जिस जगह आप और हम खड़े हैं उस जगह का नाम साहित्य वृंदावन, मोग बाजितपुर, ये जगह का नाम था पहला नाम। और पहला स्थान विद्यापति जी का ये नहीं था, बालेश्वर स्थान। अच्छा, पहले बालेश्वर स्थान। तो वो जो है उनका मतलब ये आने से, विद्यापति जी के आने से ये विद्यापति नगर ग्राम धाम हुआ, ब्लॉक हुआ, स्टेशन हुआ, चाहे जो भी हो, इनके आने से हुआ। पहले इस जगह का नाम साहित्य वृंदावन मोग बाजितपुर इस जगह का नाम था। उसके बाद वो गाय चरने के लिए आया करता था ना, उसमें वो काला गाय कामधेनु था। तो कामधेनु जो था ना तो वो मतलब ब्याया हुआ था। तो दूध निकालने के लिए वो जब चढ़ करके जब चलने लगा वहाँ केवटा की ओर निकला, तो वहाँ पर जो है ना इनको देख करके गाय भड़का। गाय देखा नीचे से काला भड़क गया। तो जो है ना उसको जो है विद्यापति जी गौ माता से अनुरोध किए, विनती किए, आग्रह किए, निवेदन किए, हे माता, हम दूत भूत प्रेत या ये सब नहीं है, हम विद्यापति जी हैं, ये भगवान भोलेनाथ शंकर हैं, भक्त और भगवान दोनों एक साथ में है। माता तुम जो है ना कृपया करके दूध आशीर पाभर जो भी हो कुछ दे दिया करो, और तुम जहाँ जाना है तहाँ तुम जा सकती हो। तो गौ माता देखा चारों तरफ, नजर नहीं आया, गाय चरवाहा जो था नजर नहीं आया, दोनों टांग को फैला दिए और आप रूपी दूध जो है गिर गया। तो गिर गया यहाँ दूध, और फिर गाय जो है अपना केवटा की ओर चल दिया, झुंड में चल दिया। सब गाय का दूध निकलता था और इस गाय का दूध नहीं निकला। तो मालिक जो था इस पर चोरी का इल्जाम लगाया नौकर पर जो चराने के लिए आता था। क्या करता है इस गाय का दूध, या तो पी जाता होगा और नहीं तो बेच लेता होगा। तो वो कहा जो मालिक हम कुछ नहीं करते हैं, हम इतना दिन से नहीं पीते थे या चोरी करते थे, आज जो है ना चोरी कर लेंगे, चाहे बेच लेंगे, ऐसा बात नहीं है। से पता नहीं क्या होता है, गाय का दूध शाम को आते हैं चरा करके तो गायब हो जाता है, सुबह को दूध यहाँ होता है। तो उस गाय पर जो है ना विशेष ध्यान दिया। गाय चरवाहा फिर कल होकर के आया चराने के लिए, तो उस गाय को जो है ना आगे कर देता था, चलने के टाइम में आगे कर देता था। गाय का नियम था जो जब तक दूध नहीं देगा तो बढ़ेगा नहीं। तो गाय जो है फिर घूम करके उसी जगह आ जाता था। घनघोर जंगल था, काफी मर्द, 2 मर्द भी था, जंगल काफी था यहाँ पर पूरे। तो गाय फिर घुमा करके उसको भेज देता था आगे, फिर घूम करके जो है ना पीछे आ जाता था। तो उसी में बुजुर्ग जो था गाय चरवाहा में 10-15 को, 400-500 गाय में 10-15 को बुजुर्ग जो था वो कहा छोड़ दो इसको, देखो ये क्या करता है या कौन निकालता है इसका दूध। तो पेड़ के निकट छुप गया। छुपने के बाद जो है गाय देखा जो कोई नहीं है, बस फिर तो वह दोनों टांग जो है ना लगा करके मतलब फैलाया। फैलाने के बाद दूध जो है उसको आप रूपी गिरने लगा, गिर गया। नियम जिसका था पूरा हो गया। फिर यह सीधे केवटा की ओर प्रस्थान कर गया। जब उसका नौकर देखा छुपा हुआ था, वो देखा, लाठी से हटा करके नीचे जंगल जो था लाठी से हटाया, देखा तो इसको डर हो गया। जाकर के मालिक को कहा, मालिक ऐसे ऐसे बात है, सारा दूध गिरा देता है वहाँ से, वहाँ चल के देखिए वहाँ क्या है। तो मालिक का ठीक है कल चलेंगे। तो जो है फिर जो है ना कल आया शाम टाइम में, जब गाय हुई चर लिया, इसको गाय को आगे करता था, फिर घूम कर चल जाता था उसी जगह, फिर आगे करता था, फिर घूम कर उसी जगह चल जाता था। तब जाकर के जो है ना उसका मालिकवा को कहा जो इसको छोड़ दो, तो ये कहाँ जाता है। तो मालिक छोड़ दिया उसको, नौकर छोड़ दिया। बस उसके बाद जो है ना देख लिया, छुप गया था सब, नहीं देखा, गाय किसी को नहीं देखा। बस पुनः जो है ना पैर फैला करके दूध खसा दिया और फिर जो है उधर दिया केवटा की ओर रास्ता प्रस्थान कर गया। तो नौकर जो था जो देखा था वो लाठी से हटाया, कहा देखिए मालिक
सब दूध आप यहाँ गिरा देता है। आप हमको कहते थे कि चोरी के इंजाम लगा दिए, ये पी जाता होगा या बेच देता होगा। देखिए, तो नौकर को आदेश दिया जो इसको खूनो, ये क्या है, इसको खूनो। तो कुदारी जो लाया उसको खूनने लगा। खूनते 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 बहुत तरह चला गया, अंत नहीं हुआ उसका, शोर का अंत नहीं है, जो कहाँ तक है पाताल लोक में चला गया। जब पहले के समय में एक इनार दो इनार खूनता था तब पानी निकलता था, सही बात। तो दो इनार से भी बेसी खूना तो वहां से पानी निकलने लगा खूब नीचे से। तो 10 गो 5 गो जो लेबर घुसा था वह जो है ना पानी में डूबने लगा। डूबते डूबते डार तक पानी आ गया। उन्होंने नीचे से उनको कहा मालिक को, मालिक पानी निकल रहा है, अब इसका अंत नहीं मिल रहा है, ये कहाँ तक है, हम लोग डूब जाएंगे सब आदमी। तो कहा जे ठीक है, अगर नहीं मतलब नहीं मिलता है, अंत नहीं होता है, तो ऐसा करो निकल जाओ। रास्ता गिराया, अपना नौकरवा सब जो भी था खुलने वाला, वो अपना निकला ऊपर निकलने के बाद उसको ढक दिया फिर पुनः पानी से। और उस समय में उनका भेषधारी चौधरी का उम्र चला था 72 वर्ष था। 72 वर्ष की उम्र में उनको पुत्र नहीं था, कि दरभंगा महाराज का भी पुत्र नहीं था। वो अपना बालक के लिए, अपना बच्चा के लिए स्पेशल अपना कॉलेज बनवाए, अपना स्टेशन बनवाए, जो मेरा घर पर बाल बच्चा चढ़ के अलग जाएगा जहाँ भी जाना होगा स्पेशल। नरहन की रानी का भी पुत्र नहीं था, तो इनको भी पुत्र नहीं था पहले के राजा महाराजा का। तो 72 वर्ष का उम्र हो चला था, कोई नहीं था। तो इन्होंने कल जोड़ करके उनसे कहा, आग्रह किया विद्यापति जी अवगुणा से, कि आप जो भी हो हमसे कुछ बहस नहीं है, लेकिन हमारा उम्र 72 वर्ष है, मेरा राज का भोगवैया कोई नहीं है, इसलिए आप कृपया करके हमको एक पुत्र दीजिए, जो हम विदेश से पत्थर मंगवा करके हम आपको मंदिर बना देंगे। अब भगवान की दया हुआ, शंकर भगवान की माया, 72 वर्ष में उनको पुत्र हुआ, जिनका नाम बालेश्वर प्रसाद रखा गया। बालेश्वर प्रसाद चौधरी पुराना नाम विद्यापति जी का बालेश्वर था, इनका बालेश्वर था। तो विद्यापति जी को रखा, उनको पुत्र हुआ जिनका नाम बालेश्वर प्रसाद, बालेश्वर स्थान रखा गया, पुराना नाम। बस पुत्र हुआ तो विदेश से पत्थर मंगवा करके इनको थोड़ा सा मतलब मंदिर जो अभी है वो बना दिया गया है। बनाने के बाद जो है उनको जो है पुत्र हुआ, बना दिए मंदिर। उसके बाद जो है ना एक चोरवा जो दिला से था वो जो है ना आया, वो भी आया 10 15 20 आदमी से, चोरवा जो था वो आया। उनको कहा विद्यापति नाम आपका बहुत सुने, इधर से खिलवाइए ना, उनका नाम बहुत से सुने, जो आपका नाम बहुत सुने हैं, आप सबों को मनोकामना पूर्ण करते हैं, आप मेरी भी मनोकामना पूरा कर दीजिए, ताकि हम अगरबत्ती जो प्रसाद जो होता है हम आपको सेवा करेंगे। तो विद्यापति जी और शंकर भगवान जो थे वो चोर छिनार बदमाश लुच्चा लफंगा को ये साथ नहीं देते हैं। उन्होंने जो है ना चोरवा सारा रात जो है मतलब घूमते रह गया, लेकिन उसको हाथ कहीं नहीं लगा। नहीं जब हाथ लगा तो गुस्सा में आकर के 10 15 20 गो जो था चोरवा वो आकर के इनको उखाड़ने लगा। इनको उखाड़ने लगा, जब भगवान उखड़ने वाले थे नहीं उखड़ा। उसके बाद जो है ना उसके हाथ में जो लठिया गरास था, चाहे कुदारी था, चाहे फरसा था, जो भी था चोरे था, तो उन्होंने जो है ना उनको नहीं उखड़ा तो कहा ऐसा करो इसको अंग भंग कर दो। अंग भंग कर दिया, रावण की तरह जो नहीं गए तो उनको चाप दिया, उसी तरह अंग भंग कर दिया। और जब चोरबा उधर गया तो उसको देह पर वज्र पड़ गया, जिसका नाम वज्र मारा पड़ा, बगल में ही वज्र मारा है, वज्र मारा पड़ा। और विद्यापति जी को जो है ना काटा हुआ अभी भी है, उनको काट देखिएगा, शिवलिंग बड़ा वाला जो है विद्यापति जी है, कवि कोकिल, उनको कटा हुआ है। और उनके बगल में जो है शंकर भगवान है, जो उगना रूप में नौकरी किए हैं। पूरे विश्व में आप घूम जाइएगा, भक्त और भगवान एक मंदिर में विराजमान नहीं मिलेंगे, लेकिन विद्यापति जी कवि कोकिल ये भक्त और भगवान एक मंदिर में विराजमान आपको यहाँ मिलेंगे। और इन्हीं के नाम से विद्यापति जी का विकास हुआ, सब कुछ हुआ, थाना, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, चाहे जो भी हो विद्यापति जी के नाम से ही हुआ। विद्यापति जी यहाँ के वासी नहीं थे, ये बिस्पी ग्राम मधुबनी जिला के वासी थे। बिस्पी ग्राम इनको दान में मिला था,
जो 125 बीघा रोज हल चलेगा तैयो नहीं खत्म होगा विश्व विग्राम। दरभंगा महाराज का पूर्वज इनको दिए थे, विद्यापति जी कवि को। विद्यापति जी दरभंगा महाराज के राज दरबार के राज कवि थे। जी दरभंगा महाराज के पूर्व, उनके पूर्वजों के यहाँ राज दरबार के राज कवि थे विद्यापति जी, बहुत पुराना कवि थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहानी थी विद्यापति धाम का, जो भक्त और भगवान का एक पूरे दुनिया में, विश्व में ऐसा जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा जो भक्त और भगवान को एक साथ पूजा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को